हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। 2 अगस्त 2018 एप्पल दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गया। कैसे? ऑब्वियसली भाई, अगर उसका स्टैंड या फिर ये व्हील्स देखोगे तो आप क्या सोचते हो कितने के होंगे। ये है आपका $999 का और ये है $699। मतलब अगर मैं सीधा इसको कन्वर्ट करूँ ना, जो एप्पल की इक्वेशन है, क्योंकि एप्पल के पास कैलकुलेटर नहीं है, वो ऐसे नहीं करता $1 को 75 74 जो भी रेट चल रहा हो उससे कन्वर्ट करते फिरो, सिरदर्दी नहीं चाहिए उसको। सीधा क्या करता है, $1 इज इक्वल टू 100 रुपए। तो अगर मैं उसके हिसाब से कन्वर्ट करूँ ना, तो ये जो स्टैंड है ये आपको मिलेगा करीब 1 लाख रुपए का। और ये जो 4 व्हील्स हैं, मतलब 4 पहिए जो कि एक CPU के नीचे लगेंगे, ये आपको मिलेंगे 70,000 रुपए के। तो आखिर इनमें ऐसा क्या है, या फिर इन जनरल जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं, एप्पल का फोन होता है, वो इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं? आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में, ईज़अस मोबी मूवर। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने नए आईफोन, अगर आप iPhone 12 खरीदना चाहते हो, तो आप अपने पुराने फोन का जितना भी डेटा है उसको आप नए फोन में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप नीचे दी हुई लिंक पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद जब आप इस ऐप को खोलोगे तो उसका इंटरफेस यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कंटेंट मैनेजर। और इसमें आपको आपके फोन की हर चीज मिल जाएगी, एप्स, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद इसमें से जो भी आपको अपने पीसी में ट्रांसफर करना है, चाहे आप उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक साथ उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हो। तो बस एक बार जब आपके पुराने फोन से डेटा आपके पीसी में चला गया, तो इसके बाद आप इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ सारा डेटा आप अपने नए फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो लो, बस कुछ स्टेप में आपके पुराने आईफोन का डेटा आपके नए फोन में यहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये झंझट नहीं चाहिए कि वो पहले अपने फोन से अपने पीसी में डाउनलोड करें, उसके बाद उस पीसी से अपने नए फोन में डेटा को ट्रांसफर करें। वो लोग चाहते हैं डायरेक्ट अपना एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हो जाए। तो आप इस ऐप की मदद से वो भी कर सकते हो। इसमें फोन टू फोन ट्रांसफर का ऑप्शन है, जहाँ पर आप दोनों फोन को अपने पीसी से कनेक्ट करो वायर के थ्रू, और उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को खोलो और यहाँ से आप अपने पुराने फोन से नए फोन में सारा का सारा डेटा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। आप चाहे व्हाट्सएप बैकअप हो, चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स हो, जो भी हो, आप सब कुछ यहाँ से एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानना तो आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कि एप्पल का जो फोन, मैकबुक, मैक प्रो, जितने भी एप्पल की चीजें हैं वो इन जनरल महंगी क्यों होती हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टैंड और ये जो व्हील है ये इतना ज्यादा महंगा क्यों है। तो अगर पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं कि एप्पल के प्रोडक्ट इन जनरल इतने महंगे क्यों होते हैं, तो उसका पहला रीजन है कस्टमर लॉयल्टी। अब देखो, एप्पल ने जब स्टार्ट किया था ना अपना पहला प्रोडक्ट, तो वो पहला प्रोडक्ट ही इतना ज्यादा कमाल का निकाला कि उसने मतलब एक रेवोल्यूशन ला दिया स्मार्टफोन मार्केट में। प्लस पहले दिन से उसने ये बना लिया था कि कस्टमर इज गॉड। कस्टमर हमें पैसा दे रहा है तो हम उसको रिटर्न में बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे। जैसे आफ्टर सेल सर्विस, मतलब एक बार प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर दोबारा कोई दिक्कत हो जाती है तो वहां पर जो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस। अगर आप पहले दिन से आपने कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा, जब वो लॉन्च हुआ था उस टाइम से ही मैं बात कर रहा हूँ, जो एप्पल स्टोर्स थे वहां पर अगर आप जाते हो किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो आपसे वहां पर बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं करते। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया में तो एप्पल स्टोर है ही नहीं। अगर मैं बाहर की बात करूँ, वहां पर आप जाते हो, वहां पर अपने प्रोडक्ट को किसी भी दिक्कत हो जाती है लेकर जाते हो, बिना किसी क्वेश्चन को पूछे आपका या तो प्रोडक्ट पूरा चेंज कर दिया जाएगा, या फिर वो ठीक होने लायक होगा तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलकर जब पहले दिन से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा लॉयल हो गए एप्पल की तरफ। अब एप्पल जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो वो इतना ज्यादा अच्छा था कि एंड्रॉइड ने, जो उसका लॉन्च होने वाला था उसी टाइम पर जब एप्पल लॉन्च हुआ था, लेकिन उसने अपने लॉन्च को 1 साल डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि एप्पल इतना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके लाया था चीजों को पहले ही आईफोन में, कि एंड्रॉइड के पास कॉम्पीट करने तक के लिए भी फीचर्स नहीं थे उस टाइम पर। इसीलिए उसने 1 साल का और टाइम लिया कि भैया हम, ये जो सामने वाली कंपनी है इसने तो हमारे धजिया उड़ा दी, अगर हमें कॉम्पीट भी करना है तो हमें कम से कम थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि जो ये फीचर्स लेकर आए हैं हम तो इससे आस पास भी नहीं है इसके पास। तो इसीलिए एंड्रॉइड का जो लॉन्च है वो 1 साल डिले हो गया था उस टाइम पर। तो अगर मैं कस्टमर लॉयल्टी को हिंदी में समझाऊं ना, तो वो हो जाता है सीधा सीधा अंधभक्त। इंडिया में या फिर बाहर दुनिया में कहीं भी आप एप्पल के जो रियल बंदे हैं ना, जो रियल यूजर हैं, वो अंधभक्त होते हैं। उनको नहीं समझ में आता चीजें क्या कैसे काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी iPad Air आया है 2020 वाला, उसमें एप्पल ने क्या करा, जो आपका लॉक अनलॉक वाला बटन होता है उसी के अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर डाल दिया और कहा कि वो एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन है। मतलब हद है। एंड्रॉइड ये काम मतलब पिछले 3-4 साल पहले से कर रहा है और
क्या बताऊं यार। लेकिन अगर आप ये चीजें किसी आईफोन यूजर को बताओगे ना तो वो कहेगा कि नहीं भाई उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा, देखो मतलब एंड्रॉइड की तरह नहीं है, उसमें कुछ तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार जो एप्पल मतलब बहुत ज्यादा लेट कर देता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि ये बहुत ही रेवोल्यूशनाइज टेक्निक है, दुनिया ताली बजाती रहती है इस बात पर। तो एप्पल को जो ये हिम्मत आई है ना, ये हिम्मत आई है अपने कस्टमर लॉयल्टी की वजह से। इसने इस लॉयल्टी का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को, एक इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ब्रांड था, इस ब्रांड को उन्होंने शिफ्ट कर दिया एक लग्जरी ब्रांड में। तो अब एप्पल जो है वो एक स्मार्टफोन नहीं है, वो एक लग्जरी स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको लग्जरी के लिए हमेशा चार्ज देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ियां ले लो, BMW, मर्सिडीज, ये एक उतनी ही पावर की गाड़ी है जितनी आपकी होंडा या टोयोटा या जितनी भी दूसरी गाड़ियां हैं। ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे पावर सेम है, फीचर वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन जो ब्रांड इसमें लगा हुआ है, जो लोगो लगा हुआ है ना, आपको इस लोगो का पैसा इस कंपनी को देना पड़ता है। मतलब अगर ये गाड़ी 30 लाख रुपए की है तो वही सेम फीचर सेम सब कुछ गाड़ियां आपको BMW की 50-60 लाख रुपए में मिलेगी। दो गुना इतना ज्यादा पैसा आपको ब्रांड का देना पड़ता है। तो ये जो लग्जरी ब्रांड होते हैं ना, ये आपके सोशल इम्पैक्ट को बनाने में मदद करते हैं और इसी इम्पैक्ट को बनाने के लिए ये कंपनीज आपसे चार्ज लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो ये टोयोटा की वो है फॉर्च्यूनर है, वो 45 लाख रुपए की है जो टॉप एंड मॉडल है। आपकी जो मर्सिडीज है वो भी एक 50 लाख रुपए की है, केवल 5 लाख रुपए का अंतर है। आप इसमें कहीं जाते हो तो वहां पर मान लो आपने सामने वाले के ऊपर जो इंप्रेशन क्रिएट करा वो है 50 नंबर का, वहीं अगर आप मर्सिडीज में जाओगे तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 60, 70, 80 तक पहुंच जाएगा। वहीं आप BMW में जाओगे तो ये और नंबर बढ़ जाएगा। तो ये जो सोशल इम्पैक्ट होता है ना, ये लग्जरी ब्रांड की वजह से ही क्रिएट होता है। रोलेक्स घड़ियां इतनी महंगी क्यों आती है, क्या है उसमें, मतलब अगर आप दूसरी घड़ियों को भी सोना लगा दो, उसमें सोना हीरा जड़ दो, तो भी वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं होंगी जितनी रोलेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम का पैसा लेती है। बिल्कुल सेम एप्पल का भी एक रीजन है इतना महंगा होने का कि वो अपने जो भी पैसा है वो अपने नाम का पैसा लेता है। ये जो सेब कटा हुआ दिख रहा है ना, ये इसका पैसा लेता है। अगर मैं इसके अगले रीजन की बात करूं तो वो आ जाता है सॉफ्टवेयर। एप्पल अपने सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। अब ऐसा नहीं है कि गूगल अपने सॉफ्टवेयर पे मेहनत नहीं करता, लेकिन गूगल अपने सॉफ्टवेयर के पैसे चार्ज नहीं करता। एप्पल अपने सॉफ्टवेयर के भी पैसे लेता है, वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। आपका जो मैक हो गया, आईफोन हो गया, जितने भी दूसरे टैबलेट वगैरह हो गए, इन सब में जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है, जो एक्सपीरियंस आपको देता है बहुत ज्यादा कमाल का होता है। खैर ये तो अपने प्रेफरेंस की बात है, किसी को iOS पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो इसमें तो ज्यादा वो नहीं है। लेकिन बस यहाँ पर बताने वाली बात ये है कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर के भी आपसे पैसे लेता है। अगर मैं इसके अगले रीजन की बात करूँ तो वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप iPhone 11 या फिर iPhone 12 जो आने वाला है वो आप हाथ में उठाना, सेम आप Note 20 Ultra जो सैमसंग का, अब मैं सैमसंग की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जो सबसे स्मार्टफोन में यही दो कंपनीज है जो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, बड़ी कंपनीज। सैमसंग का Note 20 Ultra आप हाथ में लोगे ना, आईफोन हाथ में लोगे, तो आपको 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो 20 होगा वो 100 में से 70 लोगों के लिए आईफोन ही 20 होगा। जो 19-20 का अंतर है, 19-20 में 20 हमेशा आईफोन ही होगा 70% लोगों के लिए। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो जो भी क्वालिटी यूज करता है ना, सबसे बेस्ट यूज करता है। जो मेटल्स यूज करेगा बेस्ट वाले यूज करेगा, जो अंदर कंपोनेंट्स लगे होंगे सबसे बेस्ट यूज होंगे, जो हैप्टिक मोटर होगी, जो आपका सेंसर वगैरह होगा, सब चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की यूज करता है। और इसी वजह से इन जनरल जो आईफोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा भारी भी होते हैं। अगर मैं अगले रीजन की बात करूं तो वो आ जाता है ब्लोटवेयर। सैमसंग Note 20 Ultra 1 लाख रुपए का ये भी फोन है, सस्ता फोन नहीं है। इसके अंदर जो वेदर ऐप आता है वो एक थर्ड पार्टी वेदर ऐप है और उसको जब आप यूज करते हो तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं एड्स। अब 1 लाख रुपए देने के बाद भी अगर आपको एड्स देखने को मिल रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि भाई क्या बकवास करते रहते हैं, एड्स आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगी आपको कोई दिक्कत, लेकिन बहुत सारे लोगों को होती है एड से दिक्कत। इसीलिए जब ये चीज हो रही थी तो सैमसंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिली। मतलब लोग ट्विटर पे पागल हो गए थे कि यार 1 लाख रुपए दिए हैं, हमें तो ऐड मत दो। जो ये एड्स होती है ना, इस एड से कंपनीज पैसे कमाती हैं। एक तो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जैसे नेटफ्लिक्स है, आपने सैमसंग का फोन लिया, उसके अंदर नेटफ्लिक्स पहले से आया, तो नेटफ्लिक्स ने सैमसंग को पैसे दिए होंगे कि भैया नेटफ्लिक्स हमारे में डाल के देना अपने फोन में। वहीं पर अगर मैं एप्पल की बात करूं तो वो कोई भी एक भी ऐप आपको बाहर की देखने को नहीं मिलेगी, आपको वहां पर एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। आप उसके जो खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिलीट कर सकते हो। इसीलिए जो पैसा वो ब्लोटवेयर देकर आपको पैसे कमा सकता था वो ना देकर, जो आपको ऐड देकर पैसे कमा सकता था वो ना देकर, वो डायरेक्ट आपसे पहले ही पैसे ले
लेता है कि भैया हमें ज्यादा पैसा दे दो, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिंपल क्लीन यूआई देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं, जैसे MI हो गया, MI का 9 से 10% मतलब 10% जो कमाई है वो एड से आती है। बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 10% किसी भी बड़ी कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो है R&D। एप्पल अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा R&D करता है। मतलब R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपॉड्स, सिंपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास। इतने कॉम्पैक्ट डिजाइन में, इससे पहले एप्पल ने जब एयरपॉड्स लाया था उससे पहले भी लोग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स जो हैं वो यूज कर रहे थे, लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट है ना, जितना कॉम्पैक्ट है ये कॉम्पैक्टनेस एप्पल से पहले कोई भी नहीं ला पाया था। ये जो डिजाइन में अपनी मेहनत करते हैं, जो अपने चाहे अब मेहनत R&D दोनों में होती है, हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर में भी, तो ये दोनों चीजें जब आपस में मिलके इतना ज्यादा काम कर लेती है ना, तो वो हो पाता है R&D की वजह से। एप्पल, आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी एप्पल ने कोई भी ऐसी एक अच्छी चीज है उसको डायरेक्ट कॉपी कर लिया, नहीं। वो उसमें कुछ ना कुछ या तो अच्छा करेगा उसको, या फिर वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकालेगा। और प्लस एक बार जब एप्पल ने कुछ निकाल दिया ना, तो बाकी पूरी दुनिया उसी को कॉपी करने में लग जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। एप्पल में जो फेस आईडी देखने को मिलता है वो अभी तक कोई भी एंड्रॉइड सिस्टम लेकर नहीं आया है। गूगल पिक्सल ने पिछले साल ट्राई करा था, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए वापस अब वो फिंगरप्रिंट स्कैनर पर आ गया है। तो एप्पल इतना ज्यादा महंगा क्यों है? ये सारे पॉइंट्स मिलकर एप्पल प्रोडक्ट को इतना ज्यादा महंगा बना देते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की, जो कि ये स्टैंड और ये जो व्हील है, ये इतने ज्यादा महंगे क्यों है? तो यहाँ पर भाई सिंपल, जो ऊपर मैंने पॉइंट्स बताई ये तो है ही है, और जो इसका स्टैंड है वो इतना ज्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इंजीनियरिंग करी गई है, जो इसकी R&D हुई है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा होगा। क्योंकि ये जो डिजाइन है ना, बहुत ही यूनिक डिजाइन है। इसमें जो मॉनिटर को अटैच करने का तरीका है बहुत ज्यादा सिंपल है। अटैच करो मतलब बस ऐसे करके खींच लो, हट जाएगा, लगा दो, लग जाएगा, इधर उधर घुमाना हो घूम जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, बहुत ही स्मूथली काम करता है। तो क्या इतना स्मूथली और इतना अच्छे से काम करना ये जस्टिफाइड है इतना पैसा, 1 लाख रुपए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली ये अपनी प्रीमियम चार्ज करेगा, और इसका रीजन मैं आपको व्हील वाले में बताऊंगा। व्हील इतना ज्यादा महंगा क्योंकि ये बनाया गया है मैक प्रो के लिए। मैक प्रो जो एप्पल का टावर वाला CPU आता है ना, उसके लिए बनाया गया है। वो CPU है 20 लाख 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का। उनमें से जो सबसे सस्ता वाला इंडिया में अभी अवेलेबल है वो है 5 लाख रुपए का। तो ये जो व्हील्स है ये उसमें लगने वाले हैं। तो पहला, ये जो मैक प्रो है इसके कस्टमर बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, कोई भी अपने CPU को इधर उधर नहीं लेकर जाता। CPU का मतलब ये होता है वो एक जगह लग गए, वहीं पर लगे रहते हैं। तो अब यहाँ पर 100 में से मान लो 10 लोग हैं जो कि मैक प्रो खरीदना चाहते हैं। उस 10 में से केवल 1 या आधा बंदा ही ऐसा होगा जो कि इन व्हील्स को भी खरीदना चाहेगा। अब एप्पल को ये व्हील्स बनाने हैं, उसके लिए इसने पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई होगा, मतलब एक सेक्शन तो लगाया ही होगा जहाँ पर रोबोट्स होंगे, जहाँ पर डाई होगी, जिस डाई के ऊपर ये चीज बनाई गई है, उस डाई को बनाने के लिए भी एक मतलब अच्छा खासा पैसा लगा होगा। और क्योंकि ये व्हील्स के कस्टमर बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये व्हील्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते, मतलब इसके कस्टमर बहुत ज्यादा होते और इसका मास प्रोडक्शन किया जाता, तो ये चीज सस्ती हो जाती। लेकिन क्योंकि इसका मास प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा, इस वजह से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पैसे लगे हैं वो सारे के सारे पैसे इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा महंगा बना देते हैं। प्लस इसमें एक और हमारे जो लाइनस भैया हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि एप्पल ने इसका प्राइस सिर्फ मार्केटिंग के लिए इतना ज्यादा महंगा रखा हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा लोग तो खरीदेंगे नहीं, गिने चुने एक आध लोग खरीदेंगे जिनके पास अंधा पैसा है। मतलब अगर वो खड़े हो जाए ना तो 1-2 करोड़ रुपए उनके जेब में से गिर जाते हैं। ऐसे लोग मतलब इन व्हील्स को खरीदेंगे, तो उनको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और प्लस मार्केटिंग एप्पल की हो जाएगी, क्योंकि जब ये मैक प्रो आया था, इसके साथ व्हील्स लॉन्च हुए थे, तो इन व्हील्स का और स्टैंड के बारे में इतनी ज्यादा मीम्स बनाए गए, इतना ज्यादा इनका मजाक उड़ाया गया, हर जगह एप्पल ही एप्पल चल रहा था। तो अब मार्केटिंग चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, कंपनी के लिए हमेशा काम करती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के बताए सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्यों एप्पल इतना महंगा होता है, क्यों ये व्हील्स इतने महंगे, क्यों ये स्टैंड इतना महंगा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप मुझसे मतलब रखते हो कि हाँ तूने सही बताया, तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, लाइक बहुत जरूरी है भाई, लाइक करा करो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।